बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान के जो कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये भी अमेरिका को चाहिए, तो अमेरिका की डिमांड्स भी ऑब्वियस हैं और पाकिस्तान की भी। अब एक और सवाल नाज़रीन पैदा हो गया, और ये सवाल एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उठ रहा है एक खातून के बारे में, और मैं जानता नहीं खातून को ज़्यादा, लेकिन मैंने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के ट्वीट में पढ़ा और मुझे पता चला कि इन्हें माजी में कोई तमगा शमगा भी दिया गया है, सदारती अवार्ड भी, यही खातून को, और ये इसी रिजीम ने दिया है। ये बरतानवी शहरी हैं और हैं तो पाकिस्तानी बरतानवी, और ये बरतानिया में रहती हैं, लंदन में। इनके बारे में सेनेटर मुश्ताक साहब की ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, फिर मैंने दो चार और लोगों की देखी तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या चल रहा है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं, हुकूमत की फ़लस्तीन पॉलिसी पर संगीन सवालिया निशान पैदा हो गया है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द में एक ऐसी खातून को शामिल किया गया जो खुले आम गासिब इसराइल की मदह सराई करती रही हैं और इसको तस्लीम करने की राह हमवार करती रही हैं। आखिर ये खातून शमा जुनेजो किसके ईमा पर पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे लाई गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब नाजायज़ नस्ल परस्त इसराइली रियासत जो फ़लस्तीनियों की लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड कर रही है, ऐसे आम फोरम पर इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ऐसे इसराइल नवाज फ़र्द को सौंप देना पाकिस्तानियों के जज्बात की तौहीन है। क्या यह हमारी दहाइयों पर मुहित फ़लस्तीन पॉलिसी को धोखा देने के मुतरादिफ नहीं? पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर यह तौहीन आमेज़ फैसला किसने और क्यों किया? क्या हुकूमत इस वक्त का इंतज़ार कर रही है कि फ़ौजी इखलाकियात पर PhD रखने वाली शमा जुनेजो हमें इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ हमें इसराइल के कातिल आर्मी के मोस्ट मॉरल आर्मी के भाषण भी दें? यह महज एक गलती नहीं बल्कि कौमी फ़लस्तीन पॉलिसी और अवामी एतमाद के साथ खुली गद्दारी है। हुकूमत खुलकर इस पर माफ़ी मांगे और बता दे। ये सवाल और लोगों ने भी उठाया। सवाल पता क्यों उठा कि माजी में कुछ ट्वीट सोशल मीडिया में शेयर किए गए जिनके मुताबिक ये खातून ये दबाव डालती रही हैं और जोर देती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। ये मैं पहले भी कहती थी, अब भी कहती हूँ, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। फिर ये नेतन्याहू के बारे में बड़े पॉजिटिव कमेंटिंग करती रही हैं माजी में। तो ये इनका जो सोचने का नजरिया वो ये था। लेकिन अभी अचानक से मामला तब सामने आता है जब ये पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब बरतानिया गए तो इस खातून को उनके बहुत करीब एक्सेस हासिल हो गई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के अंदर इनकी मुदाखलत हो गई। मिसाल के तौर पे ये खातून लिखती है अपने ट्विटर पे कि आज लंदन के चर्चिल होटल में, जहां पे ये शहबाज शरीफ वगैरह ठहरे हुए थे, फायर अलार्म की वजह से हम सबको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा। फायर अलार्म बज गया ना, तो आपको फौरन निकलना पड़ता है इमरजेंसी एग्जिट से। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम 7वें फ्लोर से फाइलों समेत, अब ये फाइलों का लफ्ज़ है, फाइलों समेत सीढ़ियां उतर के नीचे भागना था, लेकिन बचत हो गई और गिरी नहीं। हाई कमीशन के स्टाफ ने मदद की और अंदर जाने तक साथ ही रहे। अब ये इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि जनाब मैं वहां पे मौजूद थी चर्चिल होटल में लंदन में, और वहां फायर अलार्म बज गया और मैं फाइलों समेत सीढ़ियों से भाग के नीचे उतरी, मेरी बचत हो गई, मैं नहीं गिरी, और हाई कमीशन के स्टाफ ने भी मदद की और मेरे साथ ही अंदर तक गए। अच्छा, अब इनसे एक सवाल किया है एक अकाउंट होल्डर ने, जिसका एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे। उन्होंने पूछा कि आप वहाँ होटल में रहती हैं या फिर पाकिस्तान के वफद में आपको भी शामिल कर लिया जाता है इसलिए आप होटल में स्टे करती हैं? उन्होंने कहा जी मेरा घर लंदन में ही है, लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही सब इकट्ठे जब तक हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अब यानी ये होटल में रहती हैं, लंदन में इनका घर है, और वो इसलिए कि इन्होंने न्यूयॉर्क साथ जाना था इकट्ठे, बाकी सबके साथ ही इन्होंने न्यूयॉर्क जाना था। अब इसमें ना एक ट्वीट और था जहां से सबके कान खड़े हुए थे, बाद में पता चला ये ट्वीट अब मौजूद नहीं है। वो ट्वीट ये बता रहा था कि इस खातून ने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर कि एयरफोर्स 1 के अंदर बैठकर ये ट्रैवल कर रही हैं वज़ीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अमेरिका में। और फिर एक तस्वीर देखी गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी आई कि ख्वाजा आसिफ बैठे हुए, उनके पीछे बिल्कुल ये खातून बैठी हुई है। यानी जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है तो ये खातून वहाँ नुमाइंदगी कर रही हैं
और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है जनरल असम्बली का, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, तमाम ममालिक जिस पे बात कर रहे हैं वो फ़लस्तीन है और इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ज़्यादा ममालिक, और पाकिस्तान का इस पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन में एक ऐसी खातून का शामिल होना जिनके माजी के ट्वीट्स जो वायरल हुए आजकल, जिनके बारे में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कहती रही हैं कि जी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और ये उस बात की हामी। अब ऐसी खातून का शामिल रहना ये एक बड़ी अजीब बात है। इनका जो तफसीली ट्वीट है ना वो बहुत हैरत अंगेज़ है। उस ट्वीट के अंदर इन्होंने बहुत सारे दावे किए। इन दावों में ये क्या कहती हैं, मैं ज़रा आपको मुख्तसर बता देता हूँ। ये कहती हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सवार हो चुकी हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं न्यूयॉर्क। ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही गई वहाँ लंदन से। तो जनाब क्योंकि मैं एयरफोर्स 1 के अंदर मैं सवार हो चुकी हूँ और ये 80वां इजलास है जनरल असम्बली का, तो मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। उसके बाद जनाब इन्होंने बताया कि मैं अप्रैल 2025 से बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही थी और शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया और उनकी जो एडवाइजरी टीम है उसके साथ मैंने काम किया, डिप्लोमेटिक्स के साथ, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर, और मैंने जो है वो तकारीर भी उनकी लिखी। और ख़ास तौर पे उन्होंने एंड में बताया कि ये जो जनरल असम्बली में तकरीर होने जा रही है शहबाज शरीफ की, इसको लिखने में भी उन्होंने बताया उनका रोल है, और पॉलिसी ब्रीफ्स के बारे में बताया, स्ट्रेटजिक मैसेजिंग के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट सारा कुछ इन्हें कैसे पता चल गया, और वज़ीर आज़म की जो सीक्रेट फाइल्स हैं उन तक इन्हें रसाई कैसे हासिल हुई, ये सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि एक ऐसी खातून जिनका कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, उन्हें सीक्रेट फाइल्स तक रसाई, और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो एयरफोर्स 1 में भी जा रही हैं। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि वज़ीर आज़म की सीक्रेट फाइल्स हैं। फिर वो वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है उसको लिखने में शामिल है, और वज़ीर आज़म ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करनी है वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो एंटी इसराइल रही है, हमेशा प्रो फ़लस्तीन रही है। ये खातून की जो राय है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ पोर्ट्रे होती रही है। तो ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है? अब इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने और दीगर बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने सवाल उठाया। उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इसका जवाब दे पाएगी। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था ना, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊँ या खामोश हो जाऊँ तो मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस पे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट लिखा उन्होंने अंग्रेज़ी में, मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ। वो इमरान खान साहब से पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास आया और कहा कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? लोग आपके झूठ से पहले ही तंग आ चुके हैं। ये मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को बड़े लोगों ने जवाब दिया। वैसे मोहसिन नकवी साहब को ये करना क्यों पड़ा? वो नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आते, इन पॉलिटिकल डिबेट्स में इन चीज़ों में अपने आप को नहीं लेकर आते। हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब के इख्तियारात कुछ कम हुए हैं और ये डिमांड के तहत कम हुए हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन चाहिए और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो PMLN के लोगों की आंखों में खुटकते हैं, तो थोड़ा उनको साइडलाइन किया गया है उस वक्त तक के लिए जब तक कि एक्सटेंशन मिल नहीं जाती। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब अपनी वफादारी भी साथ साथ करनी होती है, तो गालिबन इसलिए उन्होंने ये ट्वीट दाग दिया। तो फिर लोगों ने बताया जी कि तो गंडापुर ने भी बताया कि मैंने जाके इमरान खान को ऑफ़र की है। ये तो एक बिजनेसमैन जो अमेरिका से आए थे, जिनको बार बार भेजती थी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मिलने के लिए, जो बाद में इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था, उन्होंने भी इमरान खान साहब को ऑफ़र किया है। ये बात तो सुहेल वड़ाइस साहब ने, अंसार अब्बासी साहब ने लिख छोड़ी है। ये बात तो बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं वो करते रहे भाई। ये बात और तो और हामिद बीर साहब ने ये बात की है, नजम सेठी साहब ने ये बात की है कि इमरान खान साहब डील लेने को तैयार नहीं, उनको बार बार डील ऑफर की जाती है। ये कोई हम तो नहीं कह रहे, हुकूमत अपने मुंह से कह रही है कि इमरान खान मानते नहीं कोई बात। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब बात करते हैं वो उसका जवाब देकर तवज्जो हासिल करें या कोई वफादारी साबित करें। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मौजें कर ली हैं और ये हमेशा तो चलनी नहीं है। शायद आने वाले दिनों में कुछ मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है।
नाज़रीन, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मैं ये खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि आज अमेरिका पे और इस हवाले से बात हुई है, पाकिस्तान और अमेरिका की मुलाकात और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान क्या करेगा, और ये मोहसिन नकवी का एक ट्वीट। लेकिन मैं बहुत सारी मेरे पास खबरें हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट व्लॉग के लिए रख लेता हूँ, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में रहें कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म खुद मुख्तार नहीं है, वो अमरीकी सदर से खुद नहीं मिल सका, और उस मुलाकात में आसिम मुनीर साहब बैठे आकर, हालांकि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा दूसरा मुल्क है जिसका वज़ीर-ए-आज़म या सदर मिला हो डोनाल्ड ट्रंप से और उसके साथ उसका आर्मी चीफ बैठा हो उस मीटिंग में। ये तुर्रा इम्तियाज़ सिर्फ वोट को इज्जत देने वाली नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मिला है, और ये जो एक इज्जत अफजाई उन्होंने करवाई है ना अपनी जमात की और जमहूरियत की, ये अब इनके साथ ही चलेगी, ये इससे जान नहीं छुड़ा पाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।